हेलो, आज के इस लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे एन फंक्शन इन इंटीग्रल डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। सो जनरेटिंग फंक्शन का यूज करके ही हम यहाँ से रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जे एन फंक्शन फाइंड आउट करें। सो फर्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे एन इन इंटीग्रल, और टू प्रूव दैट जे एन एक्स इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई कोस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, यानी कि एन की सभी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए जे एन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। सो वी नो दैट e रेज टू द पावर x बाई 2 t माइनस 1/t, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास, इसके इक्वल आया था फॉर जनरेटिंग फंक्शन बाय जनरेटिंग फंक्शन, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, यानी कि जे नॉट एक्स प्लस जे वन एक्स टी प्लस जे टू एक्स टी स्क्र एंड सो ऑन जे माइनस वन एक्स टी की पावर माइनस वन प्लस जे माइनस टू एक्स टी की पावर माइनस टू एंड सो। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन। और हमारे पास एक रिजल्ट है कि -1 की पावर n जे एन एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता था, जे माइनस एन एक्स, यानी कि या फिर जे एन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -1 की पावर n जे माइनस एन एक्स। ये रिजल्ट हमने लास्ट के लेक्चर्स में स्टडी किया हुआ है। कौन सा रिजल्ट था, -1 की पावर n जे एन एक्स इज इक्वल टू जे माइनस एन एक्स, यानी कि ये चीज हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, इसके। सो यूजिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1, सो इस फॉर्मूले का हम, इस रिजल्ट का हम यूज कहाँ पे करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि जे माइनस 1x किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, अगर फॉर्मूले से देखते हैं वहां से, कि अगर हमारे पास जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -1 की पावर n जे एन एक्स। सो सिमिलरली जे माइनस 1x किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 1 जे एन एक्स, सॉरी 1x, यानी कि माइनस जे 1x। सिमिलरली जे माइनस 2x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 की पावर 2 जे 2x, यानी कि पॉजिटिव जे 2x आएगा। सिमिलरली जे माइनस 3x किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर 3 जे 3x, और ये हो जाएगा माइनस जे 3x, यानी कि इन सभी फॉर्मूलाज का हमें कहाँ यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है यहाँ। सो जे नॉट एक्स जे वन एक्स टी, यानी कि जो पॉजिटिव है वो तो हमारे पास रहेंगे एच, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे जे माइनस 1x टी की पावर -1 है, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस जे वन एक्स। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह पॉजिटिव आएगा, जो हमने अभी अभी यहाँ पे किया है, जे माइनस 2x किसके इक्वल आएगा, जे 2x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये किसको कितना हो जाएगा, जे 2x 1/t स्क्वायर, जे माइनस 3x ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस जे 3x 1/t पावर 3। सो यानी कि इस रिजल्ट का हम यूज करके इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। सो अब क्या करते हैं, जे नोट एक्स एस्टेज जे वन का कोफिशिएंट यहाँ पर भी है और यहाँ, तो ये कितना हो गया, इसको क्या लिखा, t माइनस 1/t जे वन एक्स, इसको लिख लिया, इसको और इसको कंबाइन किया यहाँ से, ये कितना आ गया, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर जे 2x, सिमिलरली 3 पॉइंट्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ पुट t इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आल्टा साइन, ये t इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं cos थीटा प्लस आल्टा साइन, एंड 1/t इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आल्टा साइन थीटा, कि 1/t किसके इक्वल है, cos थीटा माइनस आल्टा साइन। तो t माइनस 1/t, यानी कि इसको इसमें से माइनस करेंगे, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos से cos कैंसिल, यानी कि 2 आयोटा साइन थीटा। आल्सो tn इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। सो 1/t की पावर n cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये रिजल्ट्स हमने नंबर 3 के पेपर में सेकंड सेम में पढ़े हुए हैं, कि tn किसके इक्वल आएगा, इसके 1/tn किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 cos n, और
अगर Tn में से 1/Tn को माइनस कर दिया जाए, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा साइन n। सो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई 4th और ये हो गई 5th। सो यूजिंग 3rd, 4th एंड 5th इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इस इक्वेशन में इसका यूज करते हैं। सो e रेज़ टू द पावर x/2, सो t माइनस 1/t की पावर 2 आयोटा साइन थीटा, ये आ गया, इज इक्वल टू j नॉट x, यानी कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था, j नॉट x था, t माइनस 1/t की पावर 2 आयोटा साइन थीटा, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 2 आयोटा साइन थीटा j1x, ये हो जाएगी यहाँ पे 2 cos 2 थीटा j2x। जब यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 होगा, सॉरी n इज इक्वल टू 2 होगा, तो 2 cos कितना हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस वाला, माइनस में हम यूज करेंगे यहाँ पे 3 का, तो t इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3, 2 आयोटा साइन 3 थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास j3x एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये हमारे पास चलती चली जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको e रेज़ टू दी पावर आयोटा थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा e रेज़ टू दी पावर आयोटा x साइन थीटा, आयोटा x साइन थीटा। सो आयोटा e रेज़ टू दी पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो इसको क्या लिखा जा सकता है, कोस x साइन थीटा प्लस आयोटा साइन x साइन थीटा, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे क्या है x साइन थीटा, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, j नॉट x प्लस 2 cos 2 थीटा, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट आ जाएगा हमारे पास ये 2 के मल्टीपल में ये इवन वाले cos 2 थीटा j2x, यहाँ से आएगा cos 4 थीटा j4x एंड सो ऑन, पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है 2 प्लस यहाँ से कॉमन क्या कर लेते हैं ऑड टर्म से 2 आयोटा कॉमन कर लिया, यहाँ पे j1 साइन थीटा 3 वाले में j3x साइन 3 थीटा एंड सो नेक्स्ट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी है। सो अब क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं दोनों साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट यहाँ पे cos x साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है ये वाली टर्म है पूरी। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 6। इमेजिनरी पार्ट साइन x साइन थीटा और इस साइड से आ जाएगी ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास किसकी आती है, साइन इमेजिनरी पार्ट की आयोटा के साथ मल्टीपल। सो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। सो इक्वेशन 6 एंड 7 आर जैकोबी सीरीज। जो ये इक्वेशन 6 और 7 है ये क्या है, जैकोबी सीरीज। सो नाउ अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 6 बाय cos n थीटा एंड इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 to पाई वी हैव। सो इक्वेशन नंबर 6 को क्या किया, cos n थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, cos x sin थीटा यहाँ पे ऑलरेडी था, cos n थीटा इसकी इंटीग्रेशन 0 to पाई इज इक्वल टू यहाँ पे j नॉट x cos n थीटा इंटीग्रल 0 to पाई प्लस 2 j2x cos n थीटा से मल्टीप्लाई किया और 2 cos 2 थीटा यहाँ पे ऑलरेडी था, ये हो जाएगा j4x cos n थीटा cos 4 थीटा एंड सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू किया इसको थीटा। सो नाउ जब हमारे पास n इवन और 0 होगा तब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई जी एन एक्स, और जब हमारे पास ओड होगी टर्म सो इसकी वैल्यू क्या होगी जी। यानी कि इसका रिजल्ट अगर हम देखना चाहें यहाँ पे कि अगर इंटीग्रल 0 to पाई हो cos m थीटा cos n थीटा हो, इसी फॉर्म में हमारे पास कि जब m और n दोनों के दो इक्वल नहीं, सो इस केस में क्या होगा यहाँ पे ये 1/2, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज है ये क्या लिया है हमने 1/2 है, ये पाई नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी कि दिस इज 2। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, यानी कि फॉर्मूला किसका बन गया 2a 2 cos a cos b। सो cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b थीटा प्लस cos a माइनस b थीटा, ठीक है, और 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा sin m प्लस n थीटा डिवाइड बाय n प्लस n प्लस sin m माइनस n थीटा डिवाइड बाय n माइनस n। सो लेकिन हम इसको इस क्वेश्चन को किसके लिए इंटीग्रल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं। सो m और n दोनों के दो कैसे होंगे इंटीग्रल होंगे। सो 0 और पाई पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी
साइन की 0 ही रहेगी, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 व्हेन m नॉट इज इक्वल टू क्या हो n। सिमिलरली अगर m और n दोनों के दो इक्वल हो तो उस केस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर n थीटा d थीटा, और cos स्क्वायर n थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2 n थीटा डिवाइड बाय 2 d थीटा। तो इसको अलग अलग से सोल्व कर लेते हैं। 1/2 का इंटीग्रेशन थीटा बाय 2 प्लस cos 2 n थीटा का साइन n 2 n थीटा डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 और 2 4। ठीक है, 0 और पाई पे साइन तो रहेगा हमेशा 0, और पाई पे इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2, 0 पे 0 यानी कि, और इस पाई से सॉरी पाई बाय 2 आ गया यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाय 2। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास कि जब हमारे पास m और n दोनों के दो इक्वल। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास यहाँ से वैल्यूज क्या आएंगी कि इक्वल होंगी, जब यानी कि इवन होंगी और 0 होगी। और इक्वल यहाँ से कब आएंगी, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज हमारे पास J2 J4 J6 किसमें है इवन में है। ठीक है, इवन और 0 के लिए तो इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास पाई JN X। और जब हमारे पास ओड होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ओड की यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे ये 0 हो जाएंगे व्हेन n इज ओड। यानी कि ओड के लिए n इज इक्वल टू 3 2, उसमें तो यहाँ पे टर्म ही नहीं है। अगर टर्म होगी तो सो जो हमने अभी रिजल्ट प्रूव किया है कि उसमें इसकी वैल्यूज क्या आएंगी 0 आएंगी। जब n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी पाई J2x। ठीक है, और जब 4 होगी तो पाई J4x एंड सो इसी तरीके से ये चलती चली जाएगी, और ऑड के केस में हो जाएगी 0। सिमिलरली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 को साइन n थीटा एंड इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 टू पाई। उसी तरीके से 0 टू पाई किया, सो इस केस में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास क्या था यहाँ पे कि जो टर्म्स थी हमारे पास जैकोबियन में वो क्या है ओड है यहाँ पे। ठीक है, सो इस केस में क्या होंगे, इवन के लिए 0 आ जाएगी और ओड के लिए वैल्यू आ जाएगी पाई JN। इस केस में इवन के लिए 0 रहेगी तो ओड के लिए आएगी पाई JN X। सिंपल सी बात है। सो एडिंग 8 और 9, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। JN X इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 1 पाई के, यानी कि इसको और इसको ऐड किया सो ये बनेगी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से इसको और इसको ऐड करके। लेकिन जब इसको और इसको ऐड करेंगे इवन के लिए यहाँ से पाई JN X आ रहा है, ठीक है, और ओड के लिए हमारे पास यहाँ से आ रहा है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, पूरे इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या आ जाएगी पाई JN X। जब इसको और इसको ऐड किया तो अब क्या करते हैं, इस पाई को हम डिवाइड कर दूसरी साइड ले जा करके किस में ले आते हैं डिवाइड में 1/5 इंटीग्रल 0 टू पाई कोस x sin थीटा कोस n थीटा प्लस साइन x sin थीटा साइन n थीटा d। ये आ गया हमारे पास JN X की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है कोस A कोस B प्लस कोस A साइन A साइन B। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस A माइनस B। A ये ले लिया, B ये ले लिया, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n की। So thus 1/pi integral 0 to pi cos n theta minus x sin n theta sin theta d theta is an integral representation of JN X। So ये आ गया हमारे पास इसकी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड रिडक्शंस JN X अगर हमारे पास ये है तो n इज इक्वल टू पुट करें तो J नोट X हमारे पास किसके इक्वल आएगा पाई J नोट X के, यानी कि 1/pi इंटीग्रल 0 to pi cos x sin थीटा d थीटा। सो ये इसके किसके इक्वल आ गया पाई दूसरी साइड चला जाएगा पाई J नोट X। और ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं दोनों के दो, ये भी और सो ये थी हमारे पास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ JN